अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमयू क्लास 9 का एंट्रेंस हो चुका है और अब बारी है जामिया के एंट्रेंस की। तो जामिया के क्लास 9 के एंट्रेंस में आपके एसएसटी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपके जामिया के एंट्रेंस तक कोशिश ये करेंगे कि सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बता दें ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ज्योग्राफी का रिसोर्सेज, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की वीडियो में बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैव सम यूटिलिटी। इनमें से किस ऑप्शन के पास यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी बेसिकली आप इस समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ हम लोग की यूज़ में होती है, जिस भी चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो यूटिलिटी के अंदर में आती है, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। तो इसमें वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजिटेबल है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तीनों ही चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों ही चीज़ें हम लोग के लिए यूजेबल है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इनमें से किसके पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है। लैंडस्केप, होम रेमेडीज, मेटल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, मेटल्स। मेटल्स के पास जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज। अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज को अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस वजह है, उसकी वजह क्या है आपको बताना है। द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल लेवल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए, द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन। अलग अलग तरीके की नेचुरल कंडीशंस होती हैं, इस वजह से रिसोर्सेज को भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। ऐसी रिसोर्सेज जो कि हम लोग को खुदा की तरफ से, नेचर की तरफ से मिली हैं और उसमें हम लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, ज़्यादा कुछ चेंजेस उसमें नहीं करते और उनको यूज़ करते हैं, तो ऐसी रिसोर्सेज क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, नेचुरल रिसोर्सेज। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर। अगर हम लोग को रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करना है तो किस बेस पे हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, किस तरीके का उसमें डेवलपमेंट है, हम लोग कैसा यूज करते हैं, उसका ओरिजिन क्या है, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना उसका स्टॉक है और किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इसी ऐसे हम लोग जो है क्लासीफाई कर सकते हैं किसी रिसोर्स को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नो नेम्ड एज। ऐसी रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हम लोग को पता होती है वो रिसोर्सेज क्या कहलाती हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका होगा आपका बी, एक्चुअल रिसोर्सेज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स का आपको एग्जांपल देना है। तो इसका है रॉक, मिनरल, सॉइल, एनिमल। तो इसका आंसर है डी, एनिमल्स। इसमें आपको पता होना चाहिए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होती हैं। जितनी भी चीज़ें हम लोग को, ऐसी रिसोर्सेज जो भी हम लोग को बायोस्फीयर से मिलती हैं, यानी कह सकते हैं लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। और उसका अपोजिट होता है एबायोटिक रिसोर्सेज, उसमें नॉन लिविंग थिंग जितनी भी होंगी वो आपकी आ जाएंगी। जैसे कि रॉक है, मिनरल है, सॉइल है, ये सारी आपके एबायोटिक रिसोर्स में आएगी और एनिमल जो है वो आपका बायोटिक रिसोर्स में आएगा। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस रिसोर्स के अंदर आता है कोल। आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो उसका आएगा आपका बी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये कोल जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद जो है हम लोग को बनता है, इसको रिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस वजह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा। टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेक्नोलॉजी जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, नेचुरल रिसोर्स का, ह्यूमन मेड रिसोर्स का, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान ने डेवलप की है अपने खुदा के हेल्प से। तो इस वजह से इसका आंसर होगा बी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज यूज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड। अगर हम लोग रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, केयरफुली यूज़ करते हैं और उन्हें टाइम देते हैं रिन्यू होने का ताकि वो वापस से रिन्यू हो जाए, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहेंगे हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्व मतलब किसी चीज़ को बचाना, रिसोर्स को बचाना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। तो अगर हम लोग रिसोर्स को टाइम देते हैं ताकि वो रिन्यू हो जाए और बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं तो ये आपका बी, रिसोर्स कंजर्वेशन में आएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड। हम लोग के नीड के हिसाब से रिसोर्स को बैलेंस करना और बचा के रखना फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए, इसको क्या कहते हैं। तो इसका आएगा आपका सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।